ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं जो पेज 79 है। क्वेश्चन नंबर 2.4 A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 raised power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? तीन पार्ट हैं। ए इनसाइड द स्फीयर कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। लो पहले इनसाइड द स्फीयर देखें। जो चार्ज होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। सेंटर में चार्ज नहीं, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अगर चार्ज हमेशा कहाँ यूनिफॉर्मली, क्योंकि सेंटर में चार्ज नहीं होना, तो ये चार्ज सेंटर में नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बिकॉज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस सो देर इज नो चार्ज इन साइड द स्फीयर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू जीरो इन साइड द स्फीयर। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द स्फीयर, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। क्यू जीरो है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 बटा आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द स्फीयर अंदर कितना होगा? 0। ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट है। चार्ज जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जहां आउटसाइड द स्फीयर कितना चार्ज होगा? चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज तो हमें दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना है। चार्ज आउटसाइड द स्फीयर हैगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ कॉलम, इसके ऊपर जो सरफेस पर है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जहां ठीक कर लें, चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इक्वल टू, ये दिया हुआ है ना हमें 1.6 इंटू 10⁻⁷ कॉलम, जहां लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर इज इक्वल टू, फिर रेडियस लगभग हमें इतना ही होगा, जहीं ऊपर ही माइनर सा ही फर्क है, जहीं आर हम इतनी मान लेते हैं जितना रेडियस ऑफ स्फीयर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, देखो रेडियस 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 12/100 0.12 मीटर। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू की 1.6 इंटू 10⁻⁷। आर की वैल्यू है 0.12 का होल स्क्वायर। लो इसे सॉल्व कर लो। 16 9 144, 14.4 इंटू 10⁻⁹ 2। 12 बारी 144 होता है, 0.0144 डेसिमल भी लगना 4 अंक छोड़ के। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 144 से 144 काटा गया तो 10⁻⁵ न्यूटन पर कॉलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आगे सी पार्ट है। एट पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड। लो जहां पी हम दूरी मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर सेंटर से, तो जहां चार्ज हमें पता ही है। लो जो डिस्टेंस कितना, अब 18 सेंटीमीटर, इसके मीटर बना ले, 18/100 0.18 मीटर बन गए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, वही फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर है। फार्मूला तो सेम है। चलो इतने क्यू बटा क्यों, आर एक जैसी हो जाती तो जहाँ डी कर लो, टी स्क्वायर, बात तो एक ही है। तो डी स्क्वायर, क्योंकि जहां हमने डी लिखा है ना तो फिर जरा ठीक लगता है। तो अब वैल्यू पुट कर दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁷, डी 0.18 का होल स्क्वायर। आगे तो कैलकुलेशन है, जैसे मर्जी कर लो। तो जो आंसर आएगा, ये कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे आप। मैंने तो इसे पहले गुणा कर ली। 16 9 144, 14.4, 18 18 324 है, 4 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दिया। आगे पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे भी जो 9 - 7 2 बननी थी ना, इसका फिर डेसिमल जो 324 का मैंने 10,000 ऊपर डेसिमल हटा के लगा दिया, तो इसका डेसिमल 14.4 का नीचे 10 लगा दिया। सॉल्व कर लेना तो आंसर आएगा इतना 4.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कॉलम। क्वेश्चन
6.5 a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए तो स्पेस बिटवीन दैम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डायलैक्टिक कांस्टेंट 6. डायलैक्टिक 6 हमने फिल कर दिया बीच में, उसकी वैल्यू 6 है. कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C इज इक्वल टू 8 पिको फैरड. 8 इंटू 10⁻12 फैरड हो गया इसकी कैपेसिटेंस. तो एरिया ऑफ ईच प्लेट ए मान लो, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है. तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हमें पता ही है, K डायलैक्टिक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट A बटा D. डायलैक्टिक कांस्टेंट फॉर एयर उसकी वैल्यू 1 होती है. तो लो लगाओ फार्मूला, देयरफॉर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बटा D. ये तब कैपेसिटेंस आई है जब A और कैपेसिटर के बीच में. एप्सिलॉन नॉट A बटा D से एक नंबर डाल लो. नाउ D इज रिड्यूस टू हाफ. हम D को हाफ से D डैश लिख लेते हैं, D बटा 2 एंड K कितना 6 लिखा हुआ है, जहाँ 6 दिया हुआ है. जब डिस्टेंस हाफ हो जाए, प्लेट्स का बीच में डिस्टेंस कितना हो जाए, हाफ, तो डायलैक्टिक सब्सटेंस इसने डाल दिया जिसका डायलैक्टिक कांस्टेंट 6 है. तो K की वैल्यू 6. देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर से C डैश रख लेते हैं इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बटा D डैश. एरिया तो उतना ही रहना 6 एप्सिलॉन नॉट A. अब D डैश को कितना लिखांगे, हाफ कर दिया, D बटा 2. तो K की वैल्यू हमने विच जहां पुट कर दी है 6. 6 दूनी 12 एप्सिलॉन नॉट A बटा D. 2 ऊपर चल जाएगा तो जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट A बटा D. एप्सिलॉन नॉट A बटा D देखो कितने 6 के बराबर है, C के बराबर, इज इक्वल टू इतने C लिखना हमने 12 इंटू C फ्रॉम 1 जहां से हमने रिजल्ट उठाया. तब C की वैल्यू पुट कर दो, वो हमें दी हुई है 8 इंटू 10⁻12 फैरड. 12 इंटू 8 इंटू 10 की रेज पावर 12, 12 8 96, 96 इंटू 10⁻12 फैरड. तो 96 पिको फैरड ये कैपेसिटेंस आ गई जब डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर हाफ कर दिया और डायलैक्टिक सब्सटेंस जिसका डायलैक्टिक कांस्टेंट 6 है वो बीच में डाल दिया.